जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन झांसी की रानी लड़ गई थी जहां से, था उसी को पहन के निकला, पहन के निकला। मेरे भागाले दटोला, जीने रंगता बसंती चोला, माँ सदके बसंती चोला, माँ सदके बसंती चोला। जेल में भगत सिंह जी के छोटे भाई आपके दादाजी जी कुलबीर सिंह जी जी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी भगत सिंह जी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि तू माँ को मुझसे मिलने क्यों लाया। हाँ जी 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 जी, ठीक है। भगत सिंह जी ये जानते थे कि अंग्रेज सरकार ये नहीं जानती कि उनको लाठियों से, बैत की बेल्टों से मारने से कुछ नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी माँ है जो घर पर है, और एक ही कमजोरी से वो टूट सकते हैं। जी और एक दिन कुलबीर उनकी माताजी को मिलने ले आया और जी उन्होंने मिलने भी नहीं दिया हाँ, हुकूमत ने, और उन्हें वापस भेज दिया गया और जो मेरा बाद में भगत सिंह जी को पता लगा कि मेरी माँ आई थी, कि मेरी मैंने माँ आई थी, और वो बहुत रोए जेल में। हाँ ठीक है और ठीक फिर है। उन्होंने वो चिट्ठी लिखी। क्या थी वो चिट्ठी, पहले आप मुझे बताइए। जी जी, बहुत आपने अच्छा बात बताई। और उन्होंने अपनी माताजी को कहा भी है, जैसे क्योंकि उनको जब पता चला कि माँ मिल नहीं पाई और दुखी हुई होगी, स्वाभाविक है, माँ बेटे का रिश्ता कैसा होता है, घंटों वेट करने के बाद। तो उन्होंने अपने भाई को ये कहा कि तुम माँ को क्यों ले आए, कि कहीं वो मेरी हालत देखेगी, मेरे को जो यातनाएं दी गई हैं वो रो पड़ेगी। और माँ को सामने कौन सा बेटा अपने आगे रोता हुआ देख के उसका नहीं मन पिघलेगा या क्यों नहीं वो व्याकुल होगा। तब उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें पता है कुलबीर, उनको मत लेके आओ, उनका दिल दुखेगा और उनके दिल दुखने से मेरा भी दिल दुखेगा, क्योंकि जब उन माँ के लिए प्यार है तभी तो भारत माँ के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। समझ गए ना, मातृभूमि भी माँ है और घर पे भी एक माँ है, तो उस माँ ने ही उनको आज़ादी की लड़ाई का एक जज्बा दिया है। तो एक रिश्ता ऐसा है जिसमें शब्द नहीं है, मैं कह सकता हूँ। माँ और बेटे का जो एक रिश्ता होता है, हमें हर घर में देखने को मिलता है, उसको शब्दों में नहीं बयां किया जाता, उसको महसूस किया जा सकता है। तब उन्होंने एक डांटने के अंदाज में कुलबीर को बोला कि भाई तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, जब तुम्हें सब बातें पता है और मिल भी नहीं पाई, वो उनको और बुरा लगा होगा, और मुझे देख लेती, मेरे शरीर पे मेरे घाव देख लेती तो उनको और बुरा लगता, और उनके आंसू देख के मेरा भी मन व्याकुल हो जाता। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मत लाओ, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी माँ को एक मिसाल बनाना चाहता हूँ। वो अपनी माताजी को हमेशा कहा करते थे, माँ मेरी लाश को जब लेने तुम मत आना, कुलबीर को भेज देना, कहीं तुम मेरी लाश को देख के रो पड़ी तो लोग ये कहेंगे देखो भगत सिंह की मार हो रही है। और ये बात उनकी माताजी की हमेशा जहन में रहती भी थी कि मेरे बेटे ने जो प्राणों की निछावर कर दी, बाद में हंसते हुए फांसी का फंदा भी चूमा, उसने मुझे कहा है कि माँ तूने रोना नहीं, एक मिसाल बनना है। तो वो अपने आप में एक मिसाल भी बन के रही उनकी माँ, उनका एक अपना संघर्ष है, त्याग है। शहादत के सालों बाद 1965 में जब एक इवेंट पर माताजी को बुलाया गया, तो उन पर फूल बरसाए जा रहे थे, और फूल फूल पुष्प वर्षा से जो किसी ने कहा कि ज़्यादा तेज़ मत फेंको, चोट हाँ, लग चोट जाएगी। लग सकती है। तो माताजी ने कहा कि ये तो मेरे भगत सिंह के लिए कोई गोलियां बरसाता तो भी मैं खुश हो जाती खुशी है, हो तो जाती। फूल फूल बरसा बरसा रहे हैं। रहे हैं, ठीक है, ठीक है। प्लीज़ बताइए क्या हुआ जी, जी, था। बिल्कुल। और आपने अगर उनकी माताजी का ज़िक्र किया, तो एक उनका अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा त्याग है, अपने आप में एक वो उदाहरण है। और 1 जून 1975 में उनका देहांत हुआ था, उनकी बरसी आती है, और उनको एक सम्मान के रूप में पंजाब माता का खिताब भी जी, दिया गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब माता ही क्यों, हाँ, 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 हाँ। जी, पंजाब की आज़ादी के तो लिए तो नहीं लड़े थे भगत जी, सिंह। जी, जी, जी। उनको भारत माँ का दर्जा, या भारत माँ ना सही, भारत माँ एक टर्म है जो हम जी, देश के लिए यूज़ करते हैं, राष्ट्रमाता कह सकते। राष्ट्रमाता का जी, दर्जा क्यों नहीं। सही कहा। राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो राष्ट्रमाता क्यों नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला, और मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूँ कि हमें किसी क्रांतिकारी शहीद को किसी एक स्टेट में नहीं बाँधना चाहिए, किसी एक जाति के पैमाने में नहीं बाँधना चाहिए। ये बात ठीक है कि भगत सिंह जी की आज़ादी की लड़ाई की कुछ गतिविधियाँ शुरू के समय में पंजाब में रही, पर उनका जो दायरा था, उनकी लड़ाई थी, भारत माँ के लिए थी। तो उसी तरह मैं तो कहूँगा जितने भी हमारे क्रांतिकारी शहीद हैं, उनको एक राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए।
और उनकी माताओं को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वहाँ तक ही क्यों, पर उनको सम्मान में 1 जनवरी 1973 में पंजाब सरकार ने पंजाब माता की उपाधि दी भगत सिंह जी की माता जी की। और जो आपने अभी बोला कि जो मध्य प्रदेश उज्जैन में जी 1965 में एक नागरिक अभिनंदन रखा गया भगत सिंह जी की माता जी का, यानी मेरी परदादी, सगी परदादी और भगत सिंह जी की माता जी हुई, उनकी याद में। तो जब वो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक वीर रस की कविताओं का आयोजन किया गया और 2 घंटे का वो कार्यक्रम था जिसमें कविताओं का पाठ चली जा रहा था, बलिदान, त्याग की बातें हो रही थी, भगत सिंह जी को याद किया जा रहा था कविताओं के माध्यम से। यानी उनके एक-एक कविताओं के शब्द इतने मार्मिक थे कि लोग वहाँ बैठे इमोशनल हो रहे थे, जज़्बाती हो रहे थे, भावुक हो रहे थे, रोने पे विवश हो रहे थे क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स, उनके दिल के भाव बाहर आ रहे थे गीतों के माध्यम से। तो जब उन्होंने देखा कि लोग रो रहे हैं, मैं उनकी एक सरलता बताता हूँ, कितनी उनकी सरलता थी उनके व्यक्तित्व में और कैसे वो, जब आपने कहा कि भई वो भगत सिंह की माँ बनी, देखिए उनके अंदर मेरा मानना है 2 माताएँ थी। एक माँ जो 23 मार्च से पहले थी 1931 तक, जो हमेशा अपने बेटे को अपने सामने देखना चाहती थी कि मैंने इतनी मन्नतों के बाद भगत सिंह को पाया, क्योंकि उससे पहले उनके एक बेटे सरदार जगत सिंह जी यानी भगत सिंह जी के बड़े भाई थे, महज 10 साल की आयु में बीमारी से उन्होंने खोया था और बहुत मन्नतों के बाद भगत सिंह उनको मिला था, जिसको हम भागा वाला भी कहते हैं, क्योंकि जिस दिन वो रिहा होकर आए उसी दिन उनके पिताजी और चाचा जी जेल से रिहा होकर आए। तो 23 मार्च मैं मानता हूँ, उस दिन 23 मार्च तक उनके अंदर एक भगत सिंह की माँ थी और 23 मार्च के बाद वो एक क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह की माँ बन गई। क्योंकि जब अपने बेटे की फांसी की सज़ा हुई, देखा, उसकी लाश के छोटे-छोटे टुकड़े तक कर दिए गए, उसको अपने आँचल में जब समेटा, तो मैं मानता हूँ कि 2 माताएँ थी। एक माँ का तो दिल होगा कि मैं रोऊँ, मेरे बेटे के कहीं पे मुझे पैर मिल रहे हैं, कहीं पे हाथ मिल रहे हैं, कहीं अवशेषों को उन्होंने आँचल में समेट के इकट्ठा किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी लाशों के भी टुकड़े कर दिए थे भगत सिंह जी के, क्योंकि डरते थे अंग्रेज़ों से। तो उनको समेटा और वो रोई नहीं और उसके बाद कभी भी रोई नहीं और ऐसे हिम्मत के साथ, सरलता के साथ बैठी रहती थी। उसी तरह उस कार्यक्रम में जैसे लोग भावुक हो रहे थे, रो रहे थे, भगत सिंह जी के बलिदान को याद करके, उनके त्याग को याद करके, तो माँ ने फिर माइक पकड़ा, तो उन्होंने कहा, आप लोग रो क्यों रहे हो? आज तो भगत सिंह की शादी है, खुशियाँ मनाने का वक़्त है। देखो आप लोगों ने फूलों के साथ ये सभागार को सजाया है। ये जो गीत गाए जा रहे हैं, ये भगत सिंह की घोड़ी गाई जा रही है। पंजाबी में जब लड़का चढ़ता है तो एक घोड़ी के गीत रस्म के रूप में गाए जाते हैं, तो ये तो भगत सिंह की घोड़ियाँ गाई जा रही हैं। तो आप लोगों ने रोना नहीं है, आप लोग भगत सिंह के बाराती बन के यहाँ पे आए हो। तो ये एक शब्द से लोग इतना ज़्यादा ओत-प्रोत हो रहे थे और हिम्मत में आ रहे थे, जोश में आ रहे थे कि उनकी माता जी का इतना सहज सरल जवाब और हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे पूरे गगन में भई भगत सिंह की माँ ज़िंदाबाद, माँ विद्यावती ज़िंदाबाद, शेर भगत सिंह की माँ ज़िंदाबाद, विद्यावती की जय हो, ऐसे करके नारे गूंज उठे। यानी उन्होंने लोगों में हिम्मत बाँध दी। ये तो ये नहीं, मैं आपको और बताता हूँ। 1938 में भगत सिंह जी की फांसी के महज 7 साल बाद एक लाहौर के मौरी गेट के अंदर एक जलसा किया जा रहा था। तो उस जलसे के अंदर, क्योंकि जो भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी, उनको पैरालिसिस हुआ था और किशन सिंह जी से भी बहुत प्रेरित थे भगत सिंह जी। हाँ, बिल्कुल अपने पिताजी से, हाँ, बिल्कुल सारी उम्र संघर्ष रहा उनका। पिताजी से, चाचा जी से आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो माँ ने अपनी ज़िम्मेवारी निभाने के लिए सब लोगों ने कहा कि आप जलसे में आइए और लोगों का हौसला और हिम्मत बढ़ाइए। तो वो माँ वहाँ पहुँची, तो जब उन्होंने स्टेज को सँभाला, अपना माइक पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक बेटे कुलबीर सिंह को तो आपने जेल में डाल दिया, बिना सबूतों के अभाव में भी जेल के अंदर डाल दिया। मेरे एक बेटे को फांसी के फंदे पे लटका दिया। मेरा एक देवर यानी सरदार स्वरण सिंह, भगत सिंह जी के चाचा जी, मात्र 23 साल की आयु में उनका भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ब्रिस्टल जेल के अंदर उनसे कोल्हू के बैल की तरह काम कराया, 23 साल में उनकी शहादत हो गई थी। तो मेरे एक देवर को आप लोग खा चुके हो। मेरे एक देवर को आप लोगों ने डर के मारे, सरदार अजीत सिंह, पगड़ी संभाल एक नारा दिया किसानों के लिए, 40 साल का देश निकाला दे दिया, जो बाहर विदेशों में आप लोगों ने तड़ी पार कर दिया है। आप लोगों की अगर अंग्रेजी हुकूमत की हवस नेहा नहीं मिलती लाशों को देखने की, प्राणों को निगलने की, तो मैं भी खड़ी हूँ। आओ मुझे भी फांसी पे चढ़ा दो, आओ मुझे भी मार दो। मेरे परिवार का एक-एक व्यक्ति मरने के लिए तैयार खड़ा है, पर हिंदुस्तान को हम आज़ाद करके रहेंगे और हमेशा ही आज़ादी की लड़ाई। जब वो ये सारी बातें कह रही थी, जो वहाँ के अखबार कह रहे हैं, 1938 की बात। 1938 की बात है, मोरी गेट लाहौर की। वहाँ पे अखबारों में जो अगले दिन बखान हुआ कि भाई कैसे उन्होंने वहाँ पे बोला,
तो लोगों को कहना है कि जब उनके चेहरे का तेज बढ़ता जा रहा था, नूर बढ़ता जा रहा था, उनका भाव एक अलग ही बहमा कर रहा था और हिंदुस्तानियों के अंदर जोश भर रहा था कि एक माँ अपने 23 साल के बेटे को खोने के बाद यहाँ दोबारा आ रही है। उसका एक बेटा अभी भी जेल के अंदर है। अपने देवर, अपने जेठ और यानी जो परिवार के और लोगों को उन्होंने खो चुका एक तरीके से। 23 साल की आयु में भगत सिंह जी के चाचा जी का जाना, पिता किशन सिंह जी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आज भी बीमार हैं, पर आज भी वो जिम्मेवारी का अभाव लेते हुए यहाँ हम पे जोश भर रही है। तो उनका एक चेहरे में जो नूर आ रहा था, एक जोश आ रहा था, एक कहते हैं कि एक ऐसा भाव आ रहा था, लोगों में जोश भर रहा था। तो उसी दिन ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों ने जो शहीद आजम भगत सिंह हम कहते हैं, वहाँ पे नारे शुरू हो गए कि शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, कि वो एक शहीद आजम है, कि वो सिर्फ शहीद नहीं, एक शहीदों की एक श्रृंखला का एक सरताज है, कि शहीद आजम अमर रहे, शहीद आजम अमर रहे, शहीद आजम अमर रहे, माँ विद्यावती जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों का बहुत उद्घोष हुआ। ऐसा अखबारों में बताया गया। तो मेरा ऐसा मानना है शायद वो वाला वो दिन था कि जब शहीद आजम का खिताब हिंदुस्तानियों ने भगत सिंह जी के साथ जोड़ा था। तो उसके बाद से मेरा ऐसा मानना है, अखबारों को हम पढ़ते हैं कि तब से शहीद आजम भी भगत सिंह जी के साथ नाम पे जोड़ा गया। तो उस माँ का भी एक अपना त्याग है, एक अपनी अहमियत है। ये कहने की बात होती है कि अपने बेटे को पकड़ना, अवशेषों को इकट्ठा करना, तो मैं कहूँगा एक विरला उदाहरण है भगत सिंह जी की माता जी, जिनको भी याद और जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कितना उनके साथ वो है कि उनके परिवार में जेठ, देवर, बिल्कुल, पति सब बिल्कुल, संघर्ष में बिल्कुल। लगे हुए हैं, एक ससुर को जून लगे हुए हैं। 1 जून को इस साल मेरे ख्याल से 40वां 50वां 50वां उनका बरसी है उनकी। बरसी है। जी, 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 उनकी सो बरसी है, तो उसमें हम उनको हम अ, हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो सिर्फ नमन कर सकते हैं माता जी का, शहीद आजम की माँ, पंजाब माता पंजाब माता माता। उनको खिताब दिया मैं गया। तो इनफैक्ट कहूँगा कि राष्ट्र माँ की तरह उनको देखना चाहिए, और हर शहीद की माँ को, क्योंकि जो सुप्रीम सैक्रिफाइस एक शहीद देश के लिए कर गया, किसी भी लेवल पे, आज़ादी की लड़ाई के लिए, आप किसी भी और लड़ाई के लिए जो देश के लिए थी, सबसे ज़्यादा चोट जिसे लगी वो माँ थी, जिसका दर्द हम महसूस नहीं कर पाए वो माँ थी। और अगर बच्चा कहीं गिर भी जाता है, उसका घुटना हाँ, भी छिल बिल्कुल, जाता है बिल्कुल, या आप चोट भी लग जाती है, तो सबसे ज़्यादा वरिड माँ होती है। सही कहा। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस दिन हमने ये फीलिंग को भी समझ लिया, हमारे देशवासी, आज जो प्रेज़ेंट जनरेशन है, आप लोगों की रीच बहुत बड़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, कि वो माँ वो भाव समझ ले, वो बेटा वो भाव समझ ले ना, तो बहुत अच्छी तरह से हम भारत माँ की सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी एक सबसे बड़ी माँ है। मैं आपको कुछ वाक़ये और बताता हूँ। देखिए, माँ का दिल, जब बात चल रही है कि घर की बातें भी बिल्कुल। जाननी चाहिए, तो माँ चाहती थी कि भई उसके बेटे की सज़ा टले, और स्वाभाविक है। तो उन्होंने एक गुरुद्वारे में पाठ रखाया, भगत सिंह जी की माता जी ने, विद्यावती जी ने, यानी मेरी परदादी ने, कि मेरे बेटे की सज़ा टल जाए। तो ग्रंथी ने वहाँ पे अरदास करी कि भई माँ तो चाहती है कि बेटे की सज़ा चल जाए, और बेटा चाहता है मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊँ। तो इस तरह की अरदास उन्होंने गुरु साहिबान के आगे रखी। तो जब जेल में माताजी मिलने जाती है, तो भगत सिंह जी को पता चलता है कि माँ ने ऐसा मेरे लिए पाठ रखवाया है। तो वो गंभीर स्वभाव में पूछते हैं, माँ क्या रहा आपने पाठ रखाया था मेरे लिए, मेरी याद के लिए, मेरी सज़ा के लिए, तो क्या रहा गुरु महाराज के आगे? तो उन्होंने बताया कि भई ग्रंथी ने ये अरदास करी है कि भई मैं तो चाहता हूँ तेरी सज़ा टल जाए, और तू चाहता है कि तू देश के लिए कुर्बान हो जाए। तो वो मुस्कुरा पड़े, ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गए कि माँ, अब तो गुरु साहिबान भी ये चाहते हैं कि मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊँ, और आपसे पहले जो मेरा भारत माँ के प्रति फ़र्ज़ है, उसको मैं उतार सकूँ, उसको मैं चुका सकूँ। उसी तरह एक गाँव में जैसे होता है ना कि एक एक साधु आते हैं, उनकी बहुत ख्याति फैल जाती है कि भई वो एक वो भभूत देता है, लोगों के कष्ट निवारण हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, भगत सिंह जी की माताजी जब जीवित रही, तो बहुत लोग उनसे रिसर्च करने आते थे, उनका अनुभव माँगते थे कि भई आप हमें बताइए, एक माँ और आपके भगत सिंह की क्या बातें होती हैं। तो उसी में से ये एक अंश और आपको मैं बताता हूँ। तो जो मेरे मेरे बुज़ुर्गों ने बताया, मेरे पिताजी ने बताया, मेरे दादाजी ने बताया, वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो उसी में एक और बात थी कि भगत सिंह जी की माताजी को जब पता चला कि गाँव में एक साधु महात्मा आए हैं, उनकी बबूत देने से कष्ट निवारण हो जाते हैं, तो खुद भी बोलती है कि मैं इन चीज़ों को मानती नहीं थी, पर माँ का दिल है, उसको तो अपने बेटे की सज़ा टालनी है, वो कैसे खो दे अपनी माँ बेटे को। तो वो बबूत लेके गई एक रुमाल में भर के। उन्होंने कहा कि जा माँ, अपने बेटे के सर पे ये बबूत फेर दियो, और तेरे बेटे की उम्र लंबी हो जाएगी और सज़ा टल जाएगी, जिस मकसद के लिए तू आई है। तो फिर वो कुलबीर सिंह
जो मेरे दादाजी हैं उनके साथ गई वो वहाँ पे, उनको बहुत डांट पड़ती थी बड़े भाई से। होता ही है। जी, जी, और उनकी डाँट में एक आशीर्वाद ही था, मैं तो बिल्कुल, मानूँगा। जी, तो वो कुलबीर सिंह जी के साथ जाती हैं, तो वहाँ पे जैसे ही वो अपने झोले के अंदर हाथ डालती हैं कि भई पहले कमर से ला रही होती है अपने बेटे को, उनको था कि मैं सामने करूँगी तो भगत सिंह करने नहीं देगा, मेरा बेटा मुझे करने नहीं देगा। तो उन्होंने जैसे पीठ से लाई, माँ बेटे की पीठ से लाती है, कंधे जैसे हाथ फेर रही होती है, तो उनको होता है कि मैं छुपके से सर पे वो बस मैं लगा दूँगी अपने बेटे की। तो जैसे ही वो झूले से निकालने लगती है, तो भगत सिंह जी को दिखता है, तो वो कह रहे, "माँ ये क्या लाए हो?" तो वो कहती है, "ये भभूत है बेटा, कोई नहीं तू एक मेरे से आशीर्वाद ले ले।" क्या माँ मैं वैसे आशीर्वाद ले लूँगा, पर ये भभूत को अब तू कुलबीर के सिर पे डाल, ये तेरे पास रहेगा, ये तेरी सेवा करेगा। मुझे अंग्रेज़ों की जड़ें काटनी है, मुझे बहुत लंबी लड़ाई करनी है और तेरा बेटा एक मिसाल बन के आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं माँ-बेटे के बीच में जो होती थी अपने बेटे को, मैंने वही कहा ना 23 मार्च से पहले 1931 से पहले वो एक भगत सिंह की माँ थी और 23 मार्च 1931 के बाद वो माँ विद्यावती क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह की माँ बन गई, जो रोई नहीं और दूसरी माताओं के लिए एक उदाहरण बन के आज भी खड़ी है, हमें प्रेरणा देती है। ये है। माँ सदके बसंती जो